Hello बच्चों, व्हाट्सअप, वेलकम टू आवर चैनल दिशा डिजिटल लर्निंग। इट इज़ ए डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ दिशा कैरियर इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है उन सभी 11th-12th के बच्चों के लिए जो सीबीएसई बोर्ड से एग्ज़ाम देंगे, और मोस्ट प्रोबेबली उन सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए भी जो अभी 11th-12th में हैं। रिसेंटली सीबीएसई ने अपना न्यू रिड्यूस सिलेबस जो है वो इशू कर दिया है। तो जैसे कि हम लोगों को पता ही था कि टर्म 1 और टर्म 2 में इस बार एग्ज़ाम होंगे कोविड-19 पैंडेमिक को चलते, लेकिन अभी पिछले दिनों में ही, पिछले 1-2 दिन में ही सीबीएसई ने जो न्यू सिलेबस है और थोड़ा बहुत सिलेबस को रिड्यूस भी किया गया है वो अभी इशू किया है। तो ये वीडियो उस रिड्यूस सिलेबस की डिस्कशन के लिए है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो बच्चों, ये क्लास 11th का केमिस्ट्री का रिड्यूस्ड सिलेबस है, नया सिलेबस है। तो जैसा मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग कर दूं कि हमें पता है कि टर्म 1 और टर्म 2 में एग्जाम होंगे अलग अलग। टर्म 1 जो है वो नवंबर दिसंबर में होगा और टर्म 2 जो है वो मार्च अप्रैल में होगा। तो पहले 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था। 100 में 70 जो थे वो थ्योरेटिकल मार्क्स थे और 30 जो थे वो प्रैक्टिकल थे। अब क्या किया गया है, इस 70 को भी 35 और 35 में डिवाइड कर दिया गया है और इस 30 को 15-15 में डिवाइड कर दिया गया। तो मतलब टर्म 1 भी 50 मार्क्स का होगा और टर्म 2 भी जो है वो 50 मार्क्स का ही होगा। और टर्म 1 का हमें पता ही है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको ज़रूर वीडियो को देखें कि किस तरह का एग्ज़ाम आएगा, कैसा पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाएगा। तो फिलहाल टर्म 1 भी 50 मार्क्स का है और टर्म 2 भी 50 मार्क्स का है। केमिस्ट्री के सिलेबस को अगर देखें तो टर्म 1 में क्लास 11th की बात हम लोग कर रहे हैं, तो 7 चैप्टर्स बच्चों एग्जाम में आएंगे। अब चैप्टर्स की शफलिंग हो गई है, ये सिर्फ बुक 1 के चैप्टर्स नहीं है। हम सभी बच्चे एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करते हैं, तो ये जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये बुक 1 के चैप्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नेक्स्ट वाले 3 जो चैप्टर्स हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा मार्क्स का भी ये चैप्टर है ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, तो ये जो है ये बुक 2 के चैप्टर्स हैं। तो सीबीएसई ने क्या किया है कि बुक 1 और बुक 2 को मिक्स कर दिया है। जहाँ तक इंटरनल सिलेबस की बात देखें तो इतना ज़्यादा शफलिंग नहीं है। क्लास 12th में बड़ी सारी चीज़ें रिड्यूस हुई हैं, लेकिन क्लास 11th में इतनी ज़्यादा शफलिंग जो है वो नहीं है। तो जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 11 नंबर के इसमें से क्वेश्चंस आएंगे और ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, जैसा मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट 4 नंबर का आएगा। केमिकल बॉन्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 11th के लिए भी और जेईई नीट के लिए भी। तो ये जो है ये 6 मार्क्स का इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, बड़ी डिटेल में इसको पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी को तो जरूर फॉलो करना ही चाहिए। रेडॉक्स रिएक्शन 4 मार्क्स का चैप्टर है बुक 2 का। हाइड्रोजन भी 4 मार्क्स का चैप्टर, अच्छा ये हाइड्रोजन और रिडॉक्स रिएक्शन ये टोटल 5 नंबर का है, तो इसीलिए इसमें इतना ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, एमसीक्यू आएंगे 5 नंबर के। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है बुक 2 का वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। 9 मार्क्स का बच्चों ये चैप्टर है। वेटेज में मत जाओ, ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या आप लोग जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जब तक आप लोग केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, ये चैप्टर आपको उसमें काम आएगा। तो इसलिए इसको भी बड़ी डिटेल में आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो ये है टर्म 1 का थ्योरेटिकल सिलेबस जो आएगा। इसके अलावा बच्चों प्रैक्टिकल्स होंगे, 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल होंगे, वुड बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द सब्जेक्ट टीचर। आपके स्कूल में ही प्रैक्टिकल होंगे। हाँ, एक क्लॉज इसमें सीबीएसई ने लगाया है, इन केस द सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन कंटिन्यूज टिल नवंबर दिसंबर, अगर ये चलता रहता है तो एक पेन पेपर टाइप एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल कंडक्ट नहीं किए जाएंगे, एक पेन पेपर एग्जाम होगा 15 मार्क्स का, उसी को ही प्रैक्टिकल समझा जाएगा और उसमें से ही 15 में से आपके जितने मार्क्स आएंगे वो उसमें दिए जाएंगे।
तो टर्म 1 में 11th में देखो, जो 10th से बच्चा 11th में आता है, बड़े बेसिक एक्सपेरिमेंट्स उनको कराए जाते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कराई जाती है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग देखेंगे टाइट्रेशंस क्या चीज़ें होती हैं, या हमने किसी के स्टैंडर्ड सोल्यूशंस बनाने हैं तो वो कैसे होते हैं, तो ये बड़ी सारी चीज़ें। तो ये जो है ये आपके स्कूल और आपकी टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए स्कूल से कांटेक्ट में रहें, टीचर से अच्छे गुड बुक्स में रहें, तो आपको 15 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। टर्म 2 का सिलेबस बच्चे देख लेते हैं क्लास 11th का। तो इसमें भी देखो ये स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, ये बुक 1 का चैप्टर है, बुक 1 का। थर्मोडायनेमिक्स भी बुक 1 का चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। इक्विलिब्रियम भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, ये भी बुक 1 से ही है। ये जो 3 चैप्टर्स हैं, ये तीनों के तीनों बुक 2 के चैप्टर हैं। एस ब्लॉक इनऑर्गेनिक का है, पी ब्लॉक भी इनऑर्गेनिक का है। हाइड्रोकार्बन जो है ये अगेन एक बड़ा चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस टर्म 2 के सिलेबस जो है मैं मानता हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये देखो ये जो तीनों चैप्टर्स हैं इनको 5-5-5 मार्क्स में डिवाइड करके टोटल 15 मार्क्स के चैप्टर बनाए गए हैं, स्टेट ऑफ मैटर, केमिकल, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। वैसे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक 11 मार्क्स का चैप्टर है, और ये जो हाइड्रोकार्बन है ये जो है वो 9 मार्क्स का चैप्टर है, टोटल 35 मार्क्स का ये भी चैप्टर है। ठीक है, तो टोटल 35 मार्क्स का टर्म 2 का जो एग्जाम आएगा। तो प्रैक्टिकल दोबारा से 15 मार्क्स का होगा, ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ द सब्जेक्ट टीचर। लेकिन अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है या दोबारा से आ जाता है बियॉन्ड दिसंबर के बाद, तो दोबारा से पेन पेपर टाइप पेपर एग्जाम होगा, 10 मार्क्स का और 5 मार्क्स का वाइवा होगा, और इन्हीं 15 मार्क्स को आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे इन्हीं के बेसिस पे। अच्छा, इसमें जो प्रैक्टिकल्स है वो है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस में बच्चों हम लोग देखते हैं कि हमें एक सॉल्ट दिया जाता है, तो उसमें हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा केटाइन या एनाइन उसमें प्रेजेंट है। तो ये हम लोग सीखेंगे, उसमें टीचर्स आपको स्कूल में करवाएंगी, और प्रोजेक्ट वर्क होगा, और वाइवा जैसे बाकी चीज़ें चलती हैं वो चलेंगी। हाँ, अब देखते हैं क्लास 12th का सिलेबस। मुझे लगता है CBSE क्लास 12th के बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है इस बार, क्योंकि कुछ चैप्टर्स रिड्यूस भी हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ तो इसमें रह गई, क्लास 11th में बच्चों एक लास्ट में चैप्टर आता था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, उसको टोटली ख़त्म कर दिया गया है इस बार CBSE में। ठीक है, अच्छा, क्लास 12th में जो बात करें इसमें भी टोटल शफलिंग कर दी गई है। सॉलिड्स 6 चैप्टर आएंगे टर्म 1 में। 6 चैप्टर में से सॉलिड स्टेट और सोल्यूशन, ये 2 चैप्टर जो हैं ये बुक 1 के चैप्टर्स हैं। ठीक है, बाकी पी ब्लॉक, सॉलिड स्टेट और सोल्यूशन दोनों फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। पी ब्लॉक जो है ये इनऑर्गेनिक का है। अब आप बोलोगे 11th में भी पी ब्लॉक था, 12th में भी पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक जो है इसमें पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स हैं। 6 ग्रुप्स में से जो 2 ग्रुप्स हैं, बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली, ये 11th में पढ़ाए जाते हैं, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन फैमिली और नोबल गैसेस, ये जो हैं ये क्लास 12th में पढ़ाई जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और आप देख भी सकते हो सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, 10 मार्क्स का सिर्फ एक चैप्टर है ये। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, और बायोमोलिक्यूल्स भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये बुक 2 के चैप्टर्स हैं। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, बुक 1 बुक 2 में मैं मान के चल रहा हूँ NCERT। बच्चे ये बुक तो आप सबने पढ़नी ही पढ़नी है, इट इज़ द गॉड ऑफ ऑल बुक्स। ठीक है, तो ये बुक तो, इसके अलावा आप जो मर्जी रिफ्रेशर आप पढ़ें, उसकी गाइडेंस लें, लेकिन NCERT को नहीं छोड़ना है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, इस बायोमोलिक्यूल में एक विटामिन का टॉपिक जो है वो रिड्यूस हुआ है। सोल्यूशन में भी इवेंट ऑफ फैक्टर जो एक पढ़ते थे हम लोग, वो रिड्यूस हुआ है। तो कुछ माइन्यूट चीज़ें जो हैं इसमें भी रिड्यूस हुई हैं, लेकिन ये रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ बोर्ड में हुई है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी रिडक्शन नहीं हुई है। इसलिए हमें सारे के सारे टॉपिक्स को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है जी, प्रैक्टिकल एग्जाम्स दोबारा से 15 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ
सब्जेक्ट टीचर या इंटरनल एग्जामिनर, ठीक है। अगर वैसे ही 11th का ही केस है, अगर तो लॉकडाउन रहता है, पैंडेमिक रहता है, तो पेन पेपर एग्जाम होगा 15 मार्क्स का, तो प्रैक्टिकल बेस पे ही होगा, लेकिन प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस उसमें नहीं होगी। तो 11th में जो हमने टर्म 1 में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ा, टर्म 2 में सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा, अब 12th में हम उन दोनों को क्लब करके दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी, उसका फर्दर आगे, और सॉल्ट एनालिसिस भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो टर्म 2 जो इसमें देखें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, ये तीनों टर्म बुक 1 के चैप्टर्स हैं, और तीनों के तीनों फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, ठीक है। इन तीनों को क्लब करके 13 मार्क्स का बना दिया गया है। थ्योरेटिकल एग्जाम होगा, आपको ये पहले ही बताया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा। वैसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, बुक 2 के हैं। एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन, अगेन बुक 2 के हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो क्लास 12th में तो बच्चों बड़े सारे चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो मेटलर्जी वाला चैप्टर था वो रिड्यूस हो गया है, पॉलीमर्स रिड्यूस हो गए हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ। तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं, ये पूरी तरह से सीबीएसई ने इस बार काट दिए हैं, तो बड़ा सारा सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है 16 चैप्टर से पहले, तो अब ये 13 चैप्टर्स रह गए हैं। तो इन चैप्टर्स को आपने ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वैसे ही वही क्राइटेरिया है, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम जो दिया जाएगा। तो दिशा कैरियर इंस्टीट्यूट और दिशा डिजिटल लर्निंग की तरफ से विश यू ऑल वेरी गुड लक। अच्छी तरह से तैयारी करें, टाइम बड़ा कम रह गया है टर्म 1 एग्जाम में, और डे टू डे हमारी वीडियोस देखें। बड़ी जल्दी हम लोग सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज लॉन्च करने लगे हैं, केमिस्ट्री के खासकर लॉन्च करेंगे, एक एक टॉपिक को बड़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और डे टू डे वीडियोस जो है वो देखते रहें। थैंक यू।